आदमी नेगेटिव है, इसको छोड़ो। अगर आपको पता है कि इसके अंदर फिनोमिनल पोटेंशियल है और ये अपने पोटेंशियल को अभी रियलाइज नहीं कर सक रहा, एज ए लीडर ये आपका जॉब है कि उसको सही रास्ता हमेशा दिखाते रहो। जो मैंने कहा कि नेटवर्क आर बिल्ट एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स, यानी कि नेटवर्क बनाते हैं लीडर्स और सस्टेन कौन करता है? लीडर्स। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे बड़ा क्रूशियल फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप, राइट? अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क श्रिंक करे, क्योंकि किसी भी नेटवर्क के अंदर हर महीने लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन रहे, जो ब्रॉन्ज बने वो सिल्वर नहीं बन रहे, जो सिल्वर बने थे वो 2-3 महीने के बाद गोल्ड या स्टार नहीं बन रहे, स्टार्स जो है डायमंड नहीं जा रहे, डायमंड क्राउन नहीं जा रहे। एवरी मंथ और 2 मंथ्स उसके अंदर अगर नई कार्स नहीं आ रही, लोगों के चेक डबल नहीं हो रहे, इसका मतलब नेटवर्क का जो लीडर है वो अभी उसके अंदर आग नहीं है। ही डजंट हैव द फायर टू लाइट। देखो, एक पेट्रोल का टैंकर होता है, जब आगे जा रहा होता है, आप सड़क पे पीछे आ रहे होते हो, आपके माइंड में हमेशा होता है इससे बच के चलो। क्यों? कहीं आग ना लग जाए। मुझे एक बात बताओ, एक पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठी सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहनते हो या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन। Without dedication, you're leaving no legacy. You're leaving nothing behind. You're leaving nothing positive. You need to be focused on something. Determination, dedication, that's what you and I need. And don't give up because of others. The negativity of others sometimes makes us give up. You have a person who looks at you bad. Another person passes an evil comment. A third person says something very sad, negative again. And the fourth one, and then you give up yourself. No. मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या? उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई ही नहीं किया, राइट। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं, वो फेल कैसे होगा? लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। बिल्कुल भाई, उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में? और मेरे दोस्त, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सागर, इन सब से, कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हाँ, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है, कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में, तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, तो ये बात मैं ये बोलना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या? उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई ही नहीं किया, राइट। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं, वो फेल कैसे होगा? लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है?
हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। भाई उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में। और मेरे दोस्त, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सागर इन सब से कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हाँ मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के लिए। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, तो ये बात मैं ये बोलना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या? उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया। राइट। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं वो फेल कैसे होगा? लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। भाई उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में। और मेरे दोस्त, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सागर इन सब से कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हाँ मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के लिए। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, तो ये बात मैं ये बोलना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या? उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया। राइट। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं वो फेल कैसे होगा? लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। भाई उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में। और मेरे दोस्त, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सागर इन सब से कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हाँ मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के लिए। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है,
टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, ये बात बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। मैं ये बोलना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या, उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया। राइट सर। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं वो फेल कैसे होगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। बिल्कुल भाई, उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में। और मेरे दोस्त, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सागर, इन सब से कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कमेंट्स आते हैं। हाँ, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है, कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के लिए। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई, वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, ये बात बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। मैं ये बोलना चाहता हूं, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या, उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया। राइट सर। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं वो फेल कैसे होगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। हम बताएंगे कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे यार। कर दे जो इशारा, इशारा दिल में दे दूं दोबारा, दोबारा यार कर दे जो इशारा, दिल में दे दूं दोबारा। तरीका नशा ऐसा है चढ़ा कि यूं फिदा दुश्मन गले लग जाए। गुड मॉर्निंग। आज हम निम्बागढ़ टेलीविजन के सुपर स्टॉप पॉइंट ओपनिंग हुआ है। इस खुशी के मौके पे हमारा नेशनल प्रमोटर मिस्टर कबीर हुसैन सर है,
जो आज पूरा असम को नहीं पूरा इंडिया को पता होना चाहिए कि केवी ईशान का आगाज हो चुका है। केवी ईशान का आगाज हो चुका है और यहाँ से शुरुआत हुआ है और पूरा दिल्ली से लेकर इंडिया के हर एक कोने पे जाएगी और देश विदेश में भी हमारा ये केवी ईशान पहुँचाना है। यस सर, हमारा केवी ईशान का डिस्ट्रीब्यूटर है और केवी ईशान को आज तक किसी ने ज्यादातर जाना नहीं है, तो अभी से गूगल में सर्च करना शुरू कर दो, यूट्यूब में देखना शुरू कर दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवी ईशान और केवी ईशान क्या है और केवी ईशान लोगों को क्या दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज याद रखना कि हमेशा जो भी चीज कर रहे हो सबसे पहले उसी को अच्छी तरह से देखना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या है। प्रोडक्ट If your goals are easy to achieve, they are not big enough. Set bigger goals. Goals that excite you and scare you at the same time. If it is important to you, you will make it happen. If it is not, you will find an excuse. How bad do you want it? Some people say they've set goals, but then they don't take action toward that goal because they get overwhelmed. Well, take that impossible goal and break it down into small action steps you can take. Take action. Build some momentum. Once you get going, you won't be able to stop. You will achieve your goal. Then you can move on to the next level. Bigger targets, greater accomplishments. So you have your goals, you have your plan, the action steps to climb to your goal. Next, you have to define your reason why. Why must you achieve this goal? Find a deep emotional reason, your why, your reason that will ensure you do. जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठी सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहनते हो या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन। सारे प्रोडक्ट्स जितने आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हमारी कंपनी के, वो सारे ईशान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। ईशान फार्मास्यूटिकल्स 15 सालों से अलग अलग कंपनीज को माल देती है, लेकिन क्वालिटी प्रॉब्लम्स आने के कारण, क्योंकि लोग अच्छी क्वालिटी का माल नहीं परचेज करते, हमने एक स्टेप उठाया अप्रैल 2018 में कबीर जी के साथ। मैं एक बार चाहूंगा आप प्लीज कबीर जी के लिए जोरदार तालियां। कबीर जी के साथ हमने ये स्टेप उठाया कि केवी ईशान मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को लॉन्च किया जाए और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जाएं। और एक बहुत अच्छा प्लान जो डिजाइन किया कबीर जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, कि मार्केट में एक प्लान लॉन्च किया जाए जिससे लोगों को मैक्सिमम कमीशन, मैक्सिमम फायदा आए और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ए क्लास हो। उसको मद्देनजर रखते हमने केवी ईशान मार्केटिंग कॉर्पोरेशन अप्रैल 2018 में स्टार्ट की। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। मत खोना ऐसे लोगों को किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि कदम कदम पे खड़े हैं दोस्ती के बीच आग लगाने वाले। ডবকাৰ AJC মেমৰিয়েল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য সজাগতা সভা। ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা কেভি ঈশান মাৰ্কেটিং কৰ্পোৰেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখনি স্বাস্থ্য সজাগতা সভা আৰু মটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম। কোম্পানীৰ স্বনিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ উন্মোচন আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষ আলোকপাত কৰাৰ লগতে বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা ৰোধৰ পৰিকল্পনাৰে অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত দীঘলীয়া আলোচনা কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত।
বৰ্তমান বিশ্বত ডাইৰেক্ট সেলিঙে উন্নয়নৰ শিখৰত আৰোহণ কৰাৰ সময়ত এতিয়াও পিছ পৰি আছে ভাৰতবৰ্ষ। এনে প্ৰেক্ষাপটত সকলো ৰাইজে ই-কমাৰ্চৰ লগত জড়িত কৰাৰ বৃহৎ উদ্যোগ লৈ দবকাত আজি উপস্থিত থাকে KV ঈশানৰ নেশ্যনেল প্ৰমোটৰ কবিৰ হুছেইন। দবকাৰ পৰা হবিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, জনজাগৰণ লাইভ। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुम तर 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 हाय। দবকাৰ AJC মেমৰিয়েল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য সজাগতা সভা। ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা KV ঈশান মাৰ্কেটিং কৰ্পোৰেচনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখনি স্বাস্থ্য সজাগতা সভা আৰু মটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম। কোম্পানীৰ স্বনিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ উন্মোচন আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষ আলোকপাত কৰাৰ লগতে বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা ৰোধৰ পৰিকল্পনাৰে অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰতো দীঘলীয়া আলোচনা কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত। বৰ্তমান বিশ্বত ডাইৰেক্ট সেলিঙে উন্নয়নৰ শিখৰত আৰোহণ কৰাৰ সময়ত এতিয়াও পিছ পৰি আছে ভাৰতবৰ্ষ। এনে প্ৰেক্ষাপটত সকলো ৰাইজে ই-কমাৰ্চৰ লগত জড়িত কৰাৰ বৃহৎ উদ্যোগ লৈ দবকাত আজি উপস্থিত থাকে KV ঈশানৰ নেশ্যনেল প্ৰমোটৰ কবিৰ হুছেইন। দবকাৰ পৰা হবিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, জনজাগৰণ লাইভ। ये जिंदगी आसान नहीं, इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी आता नहीं, उसको खुद लाना पड़ता है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि रिस्क लेने में कभी नुकसान नहीं होता। या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो दिल में कभी गिरने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो जरूर गिरेगा। और जिसको उड़ने का यकीन होगा वो जरूर उड़ेगा। जिस तरह बादशाह पैदा नहीं होते बल्कि बादशाहत हासिल की जाती है, उसी तरह कोई भी कामयाब पैदा नहीं होता बल्कि कामयाबी हासिल की जाती है। जब आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे होते हैं तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछता। इसलिए जिंदगी में अगर अपनी पहचान बदलनी है तो अपने हालात बदलने की कोशिश करो। इतनी प्यारी प्यारी बात है, मुस्कुराने लगे हम ये सोच के कि तुम आओ
करोगे दीवाने हुए हम। कभी हम तुझको निहारे, कभी तेरा नाम पुकारे, करेंगे बैठ के बातें कभी हम नदी किनारे। ये मौसम खूबसूरत जो हमको मिला गया, तेरे आने की खुशी में ये सावन आ गया। इश्क भर के बूंदों में प्यार बरसा गया, तेरे आने की खुशी में ये सावन आ गया। इश्क भर के बूंदों में प्यार बरसा गया। तू जो आई रात दिन हो गया, चांद पता नहीं कहाँ खो गया। जुगनू तेरे पीछे चलने लगे, ऐसा लगा कुछ गजब हो गया। छत पर